तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? तो आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है एकदम जोरों शोरों पे चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले लेक्चर में फोर्स से रिलेटेड बातें कर रहे थे। इट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया था हम लोग का और सेकेंड लॉ कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो सेकेंड लॉ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए थे, एफ इजिकल टू एम इंटू ए पे। ठीक है, आज का जो हम लोग का जो लेक्चर रहने वाला है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा न्यूटन थर्ड लॉ पे। किसके ऊपर? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि द every action have equal and opposite reaction। एक लाइन में याद रखेंगे, मतलब कि किसी भी फोर्स का, किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही क्या कहलाता है? न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब कि यदि किसी बॉडी के ऊपर आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी भी आपके ऊपर भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, रिटेलिएट करेगा। मतलब ऐसे समझे, देखिए जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे कह रहा है इक्वल फोर्स, यानी कि फोर्स क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होता था? ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स उसके रिएक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा और साथ में क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस ये बताना चाह रहा है कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। मतलब ऐसे समझे एक बार और। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, क्या है? ब्लॉक है। ठीक है, इसका मास कुछ हम दे के चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ये ग्राउंड फ्लोर पे किसी टेबल के ऊपर रखा गया है। ठीक है, क्या किया गया? टेबल के ऊपर रखा गया है। इसके ऊपर यदि हम इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इधर की ओर यदि किसी एफ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा? इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? इसके बराबर होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वल फोर्स विथ अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। डन है? डन है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब जरा सर एक चीज और देखते हैं, थोड़ा सा इसको और अंदर थोड़ा डीप में चलते हैं। तो आइए हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ देख रहे थे। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताए थे कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता था। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर तुम जितना फोर्स तुम अप्लाई करोगे, ठीक है, वो बॉडी तुमको उतना ही रिटेलिएट करेगी सेम मैग्नीट्यूड के साथ, बट क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। मतलब ये कर रहा है कि यदि तुम इसके ऊपर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये बॉडी भी तुमको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब एक और एग्जांपल देख लो, यदि कोई ब्लॉक है और तुम सोच रहे हो कि सर ऐसे ना हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, यदि तुम ऊपर से नीचे की ओर तुम दबाव करोगे, ऊपर से नीचे की ओर दबाओगे, तो ये क्या करेगा? जो ये ब्लॉक होगा, यानी कि ये जो टेबल होगा या फिर ये ब्लॉक होगा, ये क्या करेगा? ऊपर की ओर सेम ही मैग्नीट्यूड से क्या करेगा? ये फोर्स अप्लाई करेगा। सेम मैग्नीट्यूड से क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ में आता है। ठीक है, ये कहावत आप लोग सुने होंगे कि वही गांधी जी वाला, गांधी जी कहते हैं कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन इस ज़माने में ये नहीं होता है। क्या करना होता है कि एक कोई गाल पे मारता है तो तुम उसको क्या करते हो? खींच के और गिरा देते हो तुम दूसरे वाले गाल पे, उसके भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला, कि कोई भी तुमको मारेगा तो तुम भी उसको मारोगे, रिएक्शन दे देते हो ना। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल तुम लोग के बुक में दिया गया है, जिसमें सबसे पहला दे रहा है तुमको रॉकेट लॉन्चिंग। सबसे पहला एग्जांपल इसमें दे रहा है कि रॉकेट लॉन्चिंग, यानी कि रॉकेट लॉन्चिंग भी बेस होता है न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। ठीक है, यदि न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होता तो ये रॉकेट लॉन्चिंग हम लोग नहीं कर पाते। न्यूटन यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ें देख रहे हो वो सब न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस है। गाड़ी चल रही है, इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ आ जाता है। हम चल रहे हैं, इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ आ रहा है। ठीक है, ये पंखा चल रहा है, इसमें भी क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ आ जाएगा। ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है, इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ आ जा रहा है। ये नाव चल रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा? न्यूटन थर्ड लॉ आ जाएगा। तुम साइकिल चला पा रहे हो तो इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ आ जाएगा। पेड़ पे चढ़ रहे हो, इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ आ जाएगा, एक्शन रिएक्शन वाला। ठीक है, ये तो सारे के सारे कंसेप्ट क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाता है। ठीक है,
तो आओ इसमें समझते हैं कैसे। देखो जरा, देखो ये जो होता है ना, तो इसको जो ये रॉकेट लॉन्चिंग होता है, रॉकेट लॉन्चिंग में, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, फ्यूल भरे होते हैं, ठीक है। क्या बनता है, फ्यूल। और फ्यूल भरते होते जब जब चालू इसको किया जाता है तो इतना तेजी के साथ वो फ्यूल बर्न करता है और नीचे की ओर क्या करता है, नीचे की ओर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है नीचे की ओर। देखे होगे कभी रॉकेट लॉन्चिंग में देखे होगे कि नीचे की ओर आग फेंकता है गैस के साथ, खूब तेजी के साथ आग फेंकता है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जैसे आग फेंकेगा तो ये नीचे अर्थ होगा, यानी कि धरती, यानी कि जमीन, फ्लोर। उस फ्लोर को क्या करेगा, ये नीचे की ओर दबाव देगा, नीचे की ओर दबाव देगा ये फ्लोर की ओर। तो फ्लोर भी क्या करेगा, ऊपर की ओर इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा। तो वही इसमें बता रहा है कि क्या बता रहा है कि यदि रॉकेट कर रहा है कि रॉकेट इंजन एक्सपेलिंग गैस डाउनवर्ड, यानी कि जो रॉकेट का जो इंजन है वो क्या करेगा, गैस को नीचे की ओर क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, यानी नीचे की ओर ढकेलेगा, ठीक है। जब नीचे को ढकेला तो क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि जो एग्जॉस्ट गैस है उसका क्या करेगा, पुशअप करेगा, किसको, रॉकेट को। अब जितना तेजी के साथ ये गैस बाहर निकल रहा है वो गैस भी क्या करेगा, ऊपर की ओर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की ओर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रॉकेट हवा में उड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा नाव वाले केस में, जैसे चप्पू चलाते हैं लोग नाव, देखे हुए वाला, इसमें भी वही सीन होता है। देखो क्या होता है कि ये लड़का है कोई, अब ये क्या कर रहा है, ऐसे पानी को पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो जितना तेजी के साथ ये पानी को पीछे की ओर ढकेलेगा, करा है कि वाटर, देखो जितना तेजी के साथ ये पैडल को क्या करेगा, पीछे की ओर ढकेलेगा, पुश करेगा वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में, जितने तेजी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में ढकेलेगा, और पानी भी क्या करेगा, उतना ही तेजी के साथ उसको, इस नाव को पूरा आगे की ओर लेके जाएगा। मतलब कि ये इधर की ओर ढकेलेगा तो ये नाव किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। आ गया समझ में। तो यही करा है कि वाटर पुश द पैडल एंड कैनाल फॉरवर्ड, यानी कि अब क्या होगा, पूरा नाव आगे की ओर फॉरवर्ड होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हो गया, 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब इसके बाद से एक और आता है, इसमें हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग का एक कंसेप्ट आता है इसमें, क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसको हम समझाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेके आए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोमेंटम विल कंजर्व। क्या होगा, मोमेंटम विल कंजर्व व्हेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई इज जीरो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर, ध्यान से सुनोगे, किसी भी बॉडी के ऊपर यदि तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी भी बॉडी के ऊपर यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा। मतलब कि देखो जरा देखो, मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है कि देखो कि P फाइनल, देखो हम लोग पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे, देखो जरा तो क्या पढ़े थे, देखो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम होता था। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन के टाइम, यही होता था, यही होता था ना। अब जरा देखना, थोड़ा देखना। अभी इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो थोड़ा, टाइम को रोक देते हैं, जरा इसको ऐसे देखो। F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल लिखेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अभी मैंने क्या बोला कि F एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि तुम फोर्स को जीरो कर दोगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt है। अब dt को इधर भेज दें तो देखो क्या हो जाएगा, F dt हो जाएगा। क्या होगा, F dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, कोई दिक्कत। P फाइनल क्या है, फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, हो गया। अब जरा देखो, यदि तुमको पता है कि तुम्हारा जो F एक्सटर्नल है वो क्या है, जीरो है, तो ये F एक्सटर्नल की जगह जब जीरो पुट करोगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाई dt इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगी, तो जीरो बराबर क्या बताना चाह रहा है, P फाइनल माइनस P इनिशियल होगा। तो तुमको क्या यहां से पता चला, यहां से क्या पता चला, इसको इधर भेज दोगे क्या हो जाएगा, तो P फाइनल जो होगा, यानी कि
पी फाइनल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी इनिशियल के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम, इसका लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं मोमेंटम, क्या लिखोगे, एम इंटू भी लिखोगे, और इसका चलो इसको चेंज इन मोमेंटम हो गया। ये कब अप्लीकेबल है, चेंज इन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लीकेबल है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। किसी भी बॉडी के ऊपर यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसको उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा।